आपको धूम्रपान से बचना चाहिए। आपको धूम्रपान से बचना चाहिए। इसको हम इंग्लिश में कहेंगे यू मस्ट अब्सटेन या फिर रिफ्रेन फ्रॉम स्मोकिंग। यू मस्ट अब्सटेन या फिर रिफ्रेन फ्रॉम स्मोकिंग। मेरे चाचा आसाम से आए हैं। मेरे चाचा आसाम से आए हैं। इसको हम इंग्लिश में कहेंगे माई अंकल हैज़ कम फ्रॉम आसाम। माई अंकल हैज़ कम फ्रॉम आसाम। वह मुझे वहाँ जाने से रोकता है। वह मुझे वहाँ जाने से रोकता है। इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे ही प्रिवेंट्स या फिर स्टॉप्स मी फ्रॉम गोइंग देयर। ही प्रिवेंट्स या फिर स्टॉप्स मी फ्रॉम गोइंग देयर। उसकी कंपनी दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति कर रही है। उसकी कंपनी दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति कर रही है। इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे हिज कंपनी इज प्रोग्रेसिंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स। हिज कंपनी इज प्रोग्रेसिंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स। मेरे पिताजी मेरे साथ थे। मेरे पिताजी मेरे साथ थे। इसको हम इंग्लिश में कहेंगे आई वॉज अकम्पनीड बाय माई फादर। आई वॉज अकम्पनीड बाय माई फादर। इस खबर से घबराइए नहीं। इस खबर से घबराइए नहीं। इसको हम इंग्लिश में कहेंगे प्लीज़ डोंट गेट डिस्टर्ब बाय दिस न्यूज़। प्लीज़ डोंट गेट डिस्टर्ब बाय दिस न्यूज़। मेरी कहानी सुनकर उसका बड़ा मनोरंजन हुआ। मेरी कहानी सुनकर उसका बड़ा मनोरंजन हुआ। इसको हम इंग्लिश में कहेंगे ही वॉज हाईली अम्यूज बाय माई स्टोरी। ही वॉज हाईली अम्यूज बाय माई स्टोरी। यह पैकेट सोमवार तक मुंबई पहुंच जाना चाहिए। यह पैकेट सोमवार तक मुंबई पहुंच जाना चाहिए। इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे दिस पैकेट शुड रीच मुंबई बाय मंडे। दिस पैकेट शुड रीच मुंबई बाय मंडे। तुम दूसरों से व्यवहार करना नहीं जानते। तुम दूसरों से व्यवहार करना नहीं जानते। इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे यू डोंट नो हाउ टू डील विथ अदर्स। यू डोंट नो हाउ टू डील विथ अदर्स। हमें अंग्रेजी भाषा से परिचित होना चाहिए। हमें अंग्रेजी भाषा से परिचित होना चाहिए। इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे वी शुड बी acquainted with the English language. We should be acquainted with the English language. वह चित्रकला की प्रतिभा से संपन्न था। वह चित्रकला की प्रतिभा से संपन्न था। इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे ही वॉज गिफ्टेड विथ अ टैलेंट फॉर पेंटिंग। ही वॉज गिफ्टेड विथ अ टैलेंट फॉर पेंटिंग। हम उसके व्यवहार से उकता गए। हम उसके व्यवहार से उकता गए। इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे वी गॉट फेड अप विथ हिज बिहेवियर। वी गॉट फेड अप विथ हिज बिहेवियर। मेरा बॉस मुझ पर मेहरबान था। मेरा बॉस मुझ पर मेहरबान था। इसको हम इंग्लिश में कहेंगे माई बॉस वॉज प्लीज्ड विथ मी। माई बॉस वॉज प्लीज विथ मी। वह अपने काम में तल्लीन था। वह अपने काम में तल्लीन था। इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे ही वॉज अब्जॉर्ब या फिर बिजी इन हिज वर्क। ही वॉज अब्जॉर्ब बिजी इन हिज वर्क। शीला एक कान से बहरी है। शीला एक कान से बहरी है। इसको हम इंग्लिश में कहेंगे शीला इज डेफ इन वन ईयर। शीला इज डेफ इन वन ईयर। तुम्हें अपने व्यवहार में नम्र होना चाहिए। तुम्हें अपने व्यवहार में नम्र होना चाहिए।
इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे यू मस्ट बी पोलाइट इन योर बिहेवियर। यू मस्ट बी पोलाइट इन योर बिहेवियर। वह संगीत में दक्ष है। वह संगीत में दक्ष है। इसको हम इंग्लिश में कहेंगे ही इज़ वेल वर्स्ड इन म्यूज़िक। ही इज़ वेल वर्स्ड इन म्यूज़िक। उसे सफलता का पूरा भरोसा था। उसे सफलता का पूरा भरोसा था। इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे ही वॉज श्योर ऑफ सक्सेस। ही वॉज श्योर ऑफ सक्सेस। वह अपनी कमज़ोरी को पूरी तरह जानता है। वह अपनी कमज़ोरी को पूरी तरह जानता है। इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे ही इज़ फुल्ली अवेयर ऑफ हिज वीकनेस। ही इज़ फुल्ली अवेयर ऑफ हिज वीकनेस। उसे आम बहुत भाते हैं। उसे आम बहुत भाते हैं। इसको हम इंग्लिश में कहेंगे ही इज़ फॉन्ड ऑफ मैंगोज। ही इज़ फॉन्ड ऑफ मैंगोज। उसे देखकर मुझे उसके भाई की याद आती है। उसे देखकर मुझे उसके भाई की याद आती है। इसको हम इंग्लिश में कहेंगे ही रिमाइंड्स मी ऑफ हिज ब्रदर। ही रिमाइंड्स मी ऑफ हिज ब्रदर। यह मेरे लिए बड़े सम्मान की बात है। यह मेरे लिए बड़े सम्मान की बात है। इसको हम इंग्लिश में कहेंगे इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट ऑनर फॉर मी। इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट ऑनर फॉर मी। क्या वह परीक्षा के लिए तैयारी कर रही है? क्या वह परीक्षा के लिए तैयारी कर रही है? इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे इज शी प्रिपेयरिंग या फिर स्टडिंग फॉर द टेस्ट। इज शी प्रिपेयरिंग या फिर स्टडिंग फॉर द टेस्ट। मैं हमेशा उसका ख्याल रखता हूँ। मैं हमेशा उसका ख्याल रखता हूँ। इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे आई ऑलवेज केयर फॉर हिम। आई ऑलवेज केयर फॉर हिम। उसने अपने दुर्व्यवहार के लिए मुझसे क्षमा मांगी। उसने अपने दुर्व्यवहार के लिए मुझसे क्षमा मांगी। इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे ही अपोलाइज टू मी फॉर हिज मिसबिहेवियर। ही अपोलाइज टू मी फॉर हिज मिसबिहेवियर। उसे पैसे का हिसाब देना होगा। उसे पैसे का हिसाब देना होगा। इसको हम इंग्लिश में कहेंगे ही विल हैव टू अकाउंट फॉर द मनी। ही विल हैव टू अकाउंट फॉर द मनी। वह धूम्रपान का आदी हो गया है। वह धूम्रपान का आदी हो गया है। इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे ही इज़ एडिक्टेड टू स्मोकिंग। ही इज़ एडिक्टेड टू स्मोकिंग। उसने नियमों के विरुद्ध आचरण किया। उसने नियमों के विरुद्ध आचरण किया। इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे ही एक्टेड कॉन्ट्री टू द रूल्स। ही एक्टेड कॉन्ट्री टू द रूल्स। कुछ लोग स्वास्थ्य की हानि करके पैसा कमाते हैं। कुछ लोग स्वास्थ्य की हानि करके पैसा कमाते हैं। इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे सम पीपल प्रेफर वेल्थ टू हेल्थ। सम पीपल प्रेफर वेल्थ टू हेल्थ। उसने मामला उच्चाधिकारियों के सामने रख दिया। उसने मामला उच्चाधिकारियों के सामने रख दिया। इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे ही रेफर्ड द मैटर टू द हायर अथॉरिटीज़। ही रेफर्ड द मैटर टू द हायर अथॉरिटीज़। पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल की। पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल की। इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे द पुलिस इंक्वायर्ड या फिर लुक्ड इनटू द मैटर। द पुलिस इंक्वायर्ड या फिर लुक्ड
into the matter. हमने अपनी पुस्तकें अपने बस्तों में डाली। हमने अपनी पुस्तकें अपने बस्तों में डाली। इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे We put our books into our bags. We put our books into our bags. वह कमरे में गया। वह कमरे में गया। इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे He went into the room. He went into the room. मैं तुम्हारे शत्रुओं के विरुद्ध तुम्हें सदा चेताता हूँ। मैं तुम्हारे शत्रुओं के विरुद्ध तुम्हें सदा चेताता हूँ। इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे I always warn you against your enemies. I always warn you against your enemies. डॉक्टर ने उसे बहुत अधिक काम करने के विरुद्ध चेतावनी दी। डॉक्टर ने उसे बहुत अधिक काम करने के विरुद्ध चेतावनी दी। इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे द डॉक्टर वॉर्न हिम अगेंस्ट वर्किंग टू हार्ड। द डॉक्टर वॉर्न हिम अगेंस्ट वर्किंग टू हार्ड। उसकी आलोचना तथ्यों पर आधारित नहीं है। उसकी आलोचना तथ्यों पर आधारित नहीं है। इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे His criticism is not based on facts. His criticism is not based on facts. आप वहाँ जाने पर क्यों तुले हो? आप वहाँ जाने पर क्यों तुले हो? इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे Why are you bent on going there? Why are you bent on going there? हम उस पर भरोसा नहीं कर सकते। हम उस पर भरोसा नहीं कर सकते। इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे We cannot rely on him. We cannot rely on him. बर्फ़ सड़क पर फैली है। बर्फ़ सड़क पर फैली है। इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे स्नो या फिर आइस इज़ स्कैटर्ड ओवर द रोड। स्नो या फिर आइस इज स्कैटर्ड ओवर द रोड। पुल नदी के ऊपर है। पुल नदी के ऊपर है। इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे द ब्रिज इज ओवर द रिवर। द ब्रिज इज ओवर द रिवर। माँ अपने लड़के के स्वास्थ्य के बारे में चिंतित है। माँ अपने लड़के के स्वास्थ्य के बारे में चिंतित है। इसको हम इंग्लिश में कहेंगे द मदर इज़ वरीड अबाउट हर सन्स हेल्थ। द मदर इज़ वरीड अबाउट हर सन्स हेल्थ। वह सीमा के बारे में पूछ रही थी। वह सीमा के बारे में पूछ रही थी। इसको हम इंग्लिश में कहेंगे शी वॉज एनक्वायरिंग अबाउट सीमा। शी वॉज एनक्वायरिंग अबाउट सीमा। मैं जाने ही वाला था। मैं जाने ही वाला था। इसको हम इंग्लिश में कहेंगे आई वॉज अबाउट टू गो। आई वॉज अबाउट टू गो। वह कठिन परिश्रम के फलस्वरूप सफल हुआ। वह कठिन परिश्रम के फलस्वरूप सफल हुआ। इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे ही सक्सीड बाय डिंट ऑफ हार्ड वर्क। ही सक्सीड बाय डिंट ऑफ हार्ड वर्क। हमें अपने देश के लिए हर वस्तु का त्याग करने के लिए तैयार रहना चाहिए। हमें अपने देश के लिए हर वस्तु का त्याग करने के लिए तैयार रहना चाहिए। इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे वी शुड बी प्रिपेयर्ड ऑफ सेक्रीफाइस एवरीथिंग फॉर द सेक ऑफ आवर कंट्री। वी शुड बी प्रिपेयर्ड टू सेक्रीफाइस एवरीथिंग फॉर द सेक ऑफ आवर कंट्री। हमें अपने मित्रों की भलाई में रहना चाहिए। हमें अपने मित्रों की भलाई में रहना चाहिए। इसको हम इंग्लिश में कहेंगे वी शुड एक्ट इन फेवर ऑफ आवर फ्रेंड्स। वी शुड एक्ट इन फेवर ऑफ आवर फ्रेंड्स।
हमें जीने के लिए काम करना होगा। हमें जीने के लिए काम करना होगा। इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे वी मस्ट वर्क इन ऑर्डर टू लिव। वी मस्ट वर्क इन ऑर्डर टू लिव।